हेलो जी गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हर बार जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, बट यहाँ पे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है आप लोगों के साथ में। मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मतलब 8 पॉइंट समथिंग कुछ के है, तो मुझे लगा कि मैं उनके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम खाली मेरी नहीं, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट की, हर एक इंसान की मैं बोलूँगी। आप किसी भी स्टेज में हो अपनी लाइफ में, और अगर आप इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम से अगर निकल रहे हो, तो और अभी के टाइम पे तो ना, मतलब देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं वर्क प्रेशर, जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं अदर इश्यूज हमारे साथ में बहुत हो जाते हैं कि हमारा माइंड, एक होता है ना कि कभी कभी बस सारी चीज़ें ऐसा लगता है सब मिक्सअप हो गई हैं, और बस सब कुछ अब छोड़ दो, सारी चीज़ें बस हो गया, बहुत हो गया। तो बस कैसे अपनी चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एज अ एस्पिरेंट आई नो कि यार बहुत फेलियर भी सामना करना पड़ता है, फेलियर का लोग बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। बट हाँ, हम जैसे जैसे धीरे धीरे उस चीज़ों, जैसे हम स्टार्टिंग में आते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उस टाइम में बहुत हाई वो होता है मोटिवेशन की बस इस बार पढ़ के निकाल देना है। और जब हम उसमें फेल होते हैं, फर्स्ट टाइम फेल होते हैं, सेकंड टाइम फेल होते हैं, थर्ड टाइम तक हम थोड़े से हम्बल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं कि यार हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारे ऊपर नहीं है। और ये वही चीज वही लोग समझ सकते हैं जो लोग रियल में इस पूरे फेज से, इस पूरे प्रोसेस से निकले हैं। यस। और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये मैंने देखा है, लोग नॉर्मली बोल देते हैं नहीं हुआ उसका, अरे यार कब से कर रहा था या कर रही थी, अब तो ये कर देना चाहिए। ये माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, माँ बाप को भी सुनाते हैं। इवन माँ बाप, कई लोगों की फैमिली में मैंने देखा है बहुत टॉक्सिक जो माहौल होता है बच्चों का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके उनके साथ कि वो उस फैमिली की के माहौल से डील कर पाना। तो एक सिंपल सा है, देखिए हैप्पीनेस की बात करेंगे यहाँ पे, कि हम अपनी जो हमारी खुद की खुशी है हम उसको छोड़ चुके होते हैं। मतलब जो एक ये जो 6 या 7 साल का जो हमारा इतना जो लंबा प्रोसेस होता है हमारी प्रिपरेशन का, तो एक हमारी जो अंदर की एक जो नेचुरल हैप्पीनेस होती है हम उसे छोड़ चुके होते हैं। एक तरीके से वो एकदम से यहाँ आ चुकी होती है। और क्योंकि वो चीज़ ना हम अटैच कर चुके होते हैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, कि भाई वो निकलेगा तो हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, हमारे माँ बाप ये वो बहुत सारी चीज़ें हम इमेजिन कर लेते हैं। और उठते बैठते जागते भाई हम पूरे टाइम हमारे माइंड में एक ही चीज़ चल रही है, एग्जाम क्लियर करना है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। बाकी चीज़ें हमारी सारी कट ऑफ हो चुकी है, हमारी स्किल्स और भी चीज़ें हैं जो हम एनहेंस कर सकते हैं ओवर टाइम, वो हम सब वहीं पर रोक देते हैं। तो ये नहीं बोलूँगी कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी मत करो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं भाई कि जो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है, सेकंड में भी। तो देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए, लेकिन एक टाइम लिमिट बनाओ कि हाँ 3 से 4 साल मैंने किया, अच्छे से किया, ऐसा नहीं किया कि मजाक किया मैंने। आपको 3 से 4 साल अच्छे से किया, उसके बाद मैंने उसे खत छोड़ देना है। मतलब ये नहीं करना है कि बस मैं उसके भरोसे बैठा हुआ हूँ, पूरी तरीके से वो चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद में आपको अपना खुद का भी कुछ, मतलब जैसे कुछ भी आप सीखो, कुछ भी आप स्टार्ट करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद अपनी इनर वॉइस को सुनो, आपके अंदर आपकी वॉइस क्या बोल रही है, आप खुद से क्या बोल रहे हो। शांति से बैठो, अगर बहुत परेशान हो, दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सिंपल से एक आराम से शांति वाले रूम में बैठो, पूछो खुद से कि आप खुद क्या चाहते हो, क्या करना है आपको लाइफ में। क्या लोगों के बोलने की वजह से मैं अभी इस फील्ड में हूँ, या फिर मैं खुद की वजह से, मेरा कोई रीज़न है इस वजह से मैं इस फील्ड में हूँ। अगर आपका रीज़न है तो आप आगे कंटिन्यू करो, अगर आपका रीज़न नहीं है तो उसी दिन उसी वक्त उस चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि अगर आप आज हैप्पी नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो आप आगे जाके जब वो आप अचीव कर लोगे आप तब भी हैप्पी नहीं होगे। बहुत लोग मैंने देखा है नौकरी करके छोड़ते हैं भाई, वो खुश ही नहीं रह पाते। बहुत से आजकल तो इतने इतनी इतने मतलब सुनने में आ रहा है लोगों का, इतनी अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंच के, इतना अच्छा अच्छा उनका होने के बाद भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो चाहते थे, जो वो करना था उन्हें, वो नहीं कर पाया। फिर वो एक होता है ना, वो पूरी बस वो दौड़ में भाग रहे हैं कि बस उसने वो एग्जाम क्लियर किया, फिर मुझे भी वो एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वर्क प्रोफाइल उसकी कुछ भी हो, कुछ भी चेक नहीं किया, बस उसको एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया, ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग के बाद भी फिर समझ में आ रहा है कि भाई थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम और दे देते खुद को, या ये नहीं मेरी लाइफ में मुझे कुछ और करना था। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो कि आप सरकारी नौकरी मिलके ही आपका सब कुछ भला होगा, सब ये चीज़ें बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि आजकल ऐसा टाइम है भाई, आपकी कोई सी भी स्किल है ना, अगर आप उस पर काम करते हो, कोई भी XYZ कोई भी स्किल है आपकी, आप अगर उस पर काम करोगे और अच्छे से शिद्दत से काम करोगे ना, तो वो स्किल आपको पे बैक जरूर करेगी। समझे? तो इसलिए अपनी हैप्पीनेस का इक्वली ध्यान रखो, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रिपरेशन को कर रहे हो तो ऐसा मत करो कि बस यार ठीक है, दिन हुआ, स्टार्ट हुआ, एक वो मेरा प्रोसेस है, वो मेरा काम है, वो मुझे करना है, बस एग्जाम दिया नहीं हुआ ठीक है, फिर अगली बार फिर से करना है, सिर्फ वही मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, और हो कुछ नहीं रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है उसका। ये चीज़ें खत्म करो। आज अपने आप से ही पूछो कि आपको खुद क्या करना है, और एक एक डायरी बनाना स्टार्ट करो। आपके मन में कभी भी कोई फीलिंग आती है, निगेटिव पॉजिटिव, कभी ऐसा होता है ना, बहुत बहुत निगेटिव होते हैं, बहुत दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। ये चीज़ मैंने अभी हाल में स्टार्ट किया, क्योंकि यार देखो, एक घर तो जैसे कि मेरी शादी हो गई है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में यार, काम होता है, घर को देखना और अपनी जॉब का अपने लिए टाइम निकालना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बस दिमाग, क्या यार क्या कर रही हूँ मैं, क्या लाइफ है ये,
बट उस चीज़ को जैसे जैसे आप ग्रो अप हो गए, चीज़ें आएंगी और मुश्किलें आएंगी। गलत बोलते थे यार माँ बाप की, यार 12th हो जाए बस, आप 12th कर लो फिर तो लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप कॉलेज कर लो, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, चीज़ें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हैंडल करना, आप तभी उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो जब आपके माइंड बहुत बहुत सुकून में हो, आप तभी कर सकते हो। और भगवान की पूजा करना तो कभी मत भूलना, कभी भी नहीं। एक जो शांति मिलती है ना, उसे करने से बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लाइफ में मतलब कभी कभी चीज़ें मेरे साथ ऐसी होती है, मुझे बहुत बहुत मन करता है किसी को बहुत सुनाने का, बट नहीं कर सकते यार, किसी को ऐसे नहीं बोल सकते। तो क्या करती हूँ मैं, बस वो डायरी ली, उसमें नोट डाउन कर दिया, जो भी है मन में बस लिख दिया। उसको लिखने के बाद बहुत लाइट फील होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, क्योंकि अपन देखो, किसी को बताने से अच्छा है हम वो चीज़ें लिखें, और जो भी हमारा ड्रीम है हम उसको भी लिखें। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है, हमारे माइंड में भी जा रहा है। और पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें अगर आप लिख रहे हो ना, कुछ भी जो भी आपको फ्यूचर में चाहिए, अपने जो भी लाइफ आप देखना चाहते हो अपनी फ्यूचर की, उसको अगर आप लिखते हो, आपको एक पॉजिटिविटी बहुत आपके अंदर आती है और एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। तो XYZ आपको जो भी कुछ करना है अपनी लाइफ में, जो भी आप चाहते हो, उस चीज़ को लिखिए उस पर, डायरी पे, एक अपना नोटबुक या डायरी टाइप की बना लो, उस पर लिखो और अपने थॉट्स लिखो, निगेटिव पॉजिटिव। एक टाइम जब फ्यूचर में होगा ना, जब आप सारी चीज़ें अचीव कर चुके होगे, जब आप उस चीज़ को पीछे जाके पढ़ोगे, तो आपको खुद पे हंसी आएगी कि यार क्या मैं उस टाइम पे, क्या मेरा दिमाग ऐसा था, क्या कर रही थी, क्या कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो बस सिंपल सा है कि अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बनाओ, उस पर थॉट्स लिखो, ताकि कोई निगेटिव थॉट आपको परेशान ना कर पाए, आप उसे परेशान कर ले। तो कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखो और फिर मुझे बताइएगा कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ आपकी लाइफ में या नहीं। और अपनी, जैसे कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मतलब झेली हैं अपने प्रिपरेशन जर्नी में, और मैं जानती हूँ बहुत से स्टूडेंट झेलते हैं, बहुत घर से, कुछ लोग तो घर से झेलते हैं, और कुछ लोग बाहर से सोसाइटल भी झेलते हैं, कुछ लोग खुद से झेल रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में। और जब आप इस लाइफ से भी निकलोगे, तो जिस भी आप लाइफ के फेस में जाओगे, वहाँ भी बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत निगेटिव पॉजिटिव थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में। इनको डील करने के लिए एक मैंने, जो मेरा एक तरीका है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आपके आप जो भी आप फ्रीली आप लिख सकते हो कमेंट में, आपको जो भी कुछ लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको जो भी मेरे थॉट्स, मैंने इस पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ऐसे ही बैठी हूँ आपके सामने, बस बोल, जो मन में आया वो बोला है मैंने। मुझे नहीं पता मैंने इस वीडियो में क्या बोला है, मैं बाद में जब देखूंगी कभी, तब पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं इसमें आप लोगों को। अगर ये आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करता है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।